औलाद के दरमियान तफरीक और उनके दरमियान फ़र्क करने का नुकसान क्या है। देखिए, एक शख्स के दो बच्चे हैं और जब ये घर के अंदर दाखिल होता है तो ये उस बच्चे की तरफ ज़्यादा माइल होता है जो इसको ज़्यादा पसंद हो। तो वो दूसरा बच्चा जब ये माहौल और ये नज़ारा देखता है कि मेरे बाबा या मेरी वालिदा या मेरे भाई या मेरे बहन ये मेरी तरफ तवज्जो मरकूज़ नहीं करते और ज़्यादा तवज्जो मुझे नहीं देते, तो इसकी वजह से यही बच्चा जिसकी तरफ हम घर में तवज्जो नहीं करते, ये एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। और ये बात एक हकीकत है कि जो बच्चा बचपन से एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है, उसकी सलाहियतें दब जाती है। वो फिर मुआशरे के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने घर की खुशहाली के लिए, मुआशरे की खुशहाली और सुकून के लिए या मुल्क व कौम की खिदमत करने के लिए जो सलाहियतें इंसान के अंदर अल्लाह ने पैदा की है, वो सलाहियतें उसके अंदर दब जाती है, वो बर्बाद हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो फिर ऐसे बच्चे बसा औक़ात, अक्सर तो नहीं लेकिन हम अपने मुआशरे में देख सकते हैं, जिन बच्चों को तवज्जो ना दी जाए तो वो अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए और वालिदैन या अपने बड़ों की बेतवज्जुही को दूर करने के लिए वो नशा वग़ैरह मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों में मुब्तला हो जाते हैं और यूँ ही इनकी ज़िंदगी रफ्ता रफ्ता बर्बाद हो जाती है। तो लिहाजा हमारे लिए ज़रूरी है कि अपने बच्चों के दरमियान, खुसूसन जो छोटे बच्चे हैं, उनके दरमियान फ़र्क ना करें। अगर हम घर में कोई चीज़ लेकर आए तो साथ मिलकर सारे बच्चों में तकसीम करें। अगर हम अपने बच्चे को गले लगा रहे हैं और बच्चे ज़्यादा है तो सबको मिलाकर एक ही मिसाल के तौर पर एक साथ बच्चों को बैठाकर या एक साथ उनको गले लगाया जाए, या बारी बारी मिसाल के तौर पर पहली बारी तुम्हारी, फिर तुम्हारी, फिर तुम्हारी, इसी तरह के तरतीबवार उनके साथ अपने मोहब्बत का इजहार करें और उनको एहसास कमतरी का शिकार ना होने दें।